नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस पीआरटी टीजीटी चाहे पीजीटी, उसमें जो जीएस का पेपर होता है उसमें साइंस का अपना अलग ही वेटेज है। खास तौर से हम केवीएस पीआरटी की ही बात करेंगे अगर, तो उसमें साइंस से लगातार अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, वो कोर सब्जेक्ट में भी होता है और जीएस में भी होता है, ईवीएस के पोर्शन के रूप में भी होता है। तो साइंस का ये लेक्चर आप लोगों के सामने है। केवीएस की साइंस के काफ़ी लेक्चर मैंने पहले भी दिए हुए हैं, वो लेक्चर आप चाहें तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसके अलावा केवीएस में जितने लेक्चर अभी आ गए थे, खासतौर से केवीएस पीआरटी के नाम पे, उसमें ये नया लेक्चर ऐड हो रहा है। प्लेलिस्ट जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे माइट भी मैंने बना दी होगी केवीएस पीआरटी के लिए स्पेशली। केवीएस पीआरटी यूपी प्राइमरी या इसको सुपर टेट बोलते हैं, यूपी पीसीएस, ये 3 एग्ज़ाम के लिए हम मेनली प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं या केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो आपका लेखपाल और पीईटी एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट उसके कंटेंट जो है लगभग इसमें आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि पीटी जरूर 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 सब लोग दीजिएगा, ईमानदारी से दीजिएगा। सितंबर में होगा ना, डेट भी आ चुकी है। और जहाँ भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वहाँ आप उस स्टेट में आप एग्ज़ाम दीजिए। सिंपल आप लोगों से यही कहना है। सिर्फ 1 या 2 एग्ज़ाम के भरोसे बैठ के हम लंबा समय नहीं निकाल सकते। खैर, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें लगातार कुछ अच्छे क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में टोटल है 78 क्वेश्चंस, जिसमें आज हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन के आसपास। और ये पीडीएफ आज हम लोग एक जो विज्ञान के ऐसे टॉपिक से करना शुरू करेंगे जहाँ से क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिस्कस भी करके चलेंगे आगे, ताकि आप लोगों को सीधे सीधे आंसर इसके मिलते रहें। परेशान मत होइएगा कि अगर आपके मनपसंद भाषा आपके सामने नहीं है तो परेशान मत होइएगा। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, जिस भी लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन मिले वो हमें पकड़ लेने हैं। स्क्रीन पे इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं उसको बोलूँगा हिंदी में, तो दोनों लोगों को लाभ मेरे हिसाब से हो जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो प्योर इंग्लिश के हैं, वो बेचारे ज़्यादा शोर नहीं करते, फिर भी हिंदी में भी करते हैं वो। तो खैर, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हार्ट रेट होती है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, सर्वाधिक जो हृदय गति होती है वो किस उम्र में होती है या किसके अंदर होती है। तो ये फोकस लिखा हुआ है, ये फोर्टिस होगा बेसिकली, है ना। जो बिल्कुल एक भ्रूण जिसे बोलते हैं ना, जो गर्भ में जो होता है बच्चा, उसके बाद या न्यूबॉर्न या अडल्ट या ओल्ड एज। तो मतलब किस समय जो हमारी हार्ट बीट होती है सर्वाधिक होती है। जो भ्रूण होता है उसकी हार्ट बीट अगर देखी जाए, जो कि लगभग 3 महीने में जो हार्ट बीट बन जाती है 12 हफ्तों में, तो उसकी हार्ट बीट 144 से लेकर 160 बीट पर मिनट के बीच में होती है, और सबसे ज़्यादा हार्ट बीट उसी की होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका ए ऑप्शन हो गया। जो भ्रूण होता है मानव का, है ना, जो स्टार्टिंग फेज बच्चा बनने की, उस समय जो हमारी हृदय गति होती सर्वाधिक होती है। आदर्श रूप से अगर देखें वर्तमान में एक अडल्ट में, तो 70 से 72 बार बेसिकली हमारी हार्ट बीट, हमारा हृदय धड़कता है 1 मिनट में। कुछ लोगों की ज़्यादा भी होती है। एथलीट्स की ज़्यादातर हृदय गति जो कम होती है, मतलब 50, 60, 55, है ना, बिकॉज उनकी फिटनेस बहुत ज़बरदस्त होती है, तो उनको हृदय गति उनकी कम रहती है। बहुत से लोग जिसकी हृदय गति 80, 90, 100 भी होती है, 100 के ऊपर जो हृदय गति होती है उस कंडीशन को हम टैक्कार्डिया बोलते हैं। ज़्यादा तेज़ हमारी हार्ट बीट हमारे लिए सही नहीं है, मतलब हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ये कब होता है? जब सही प्रकार से ऑक्सीजन हमारे शरीर में, हमारे हृदय तक नहीं पहुंचती है, तो हमें हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, हमारे शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? सबसे लंबी वेन्स कौन सी है? सबसे लंबी, सीधी साधारण भाषा में नस, सबसे लंबी शिरा कौन सी है हमारे ह्यूमन बॉडी की? वही शिरा जो हमारे पैर से, हमारे फीट से, हमारे पंजों से शुरू होकर हमारी जांग से ऊपर होती हुई निकलती है। इसे क्या बोलते हैं? इन्फीरियर वेन केवा, बेसिलिया वेन केवा, ग्रेट सेफिनस वेन। सी नाम से पता लग रहा है, तो GSV करके याद कर लीजिएगा इसको, ग्रेट सेफिनस वेन करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी जो वेन है हमारे शरीर की, सबसे लंबी शिरा है हमारे शरीर की ही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्रल वाल्व, देखिए आपको पता होगा कि हाँ, हमारे हृदय में की बात हो रही है ना। हम ये वाल्व है, और वाल्व बेसिकली एक प्रकार के जैसे होते हैं, जैसे कि आप लोग पानी भरते हैं टंकी में, तो इस प्रकार के वाल्व लगे होते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए या फ्लो को रोकने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार हमारा जो हृदय होता है ना, वो बेसिकली जो अलग अलग चैम्बर में बटा हुआ है, 4 चैम्बर में, तो उसके बीच में ना, इन चैम्बर्स में मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, उसके बीच में देखिए यहाँ ना कुछ वॉल्स बने हुए हैं। वॉल मतलब ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो उल्टा ना हो जाए या गलत दिशा में ना चला जाए। तो इन्हीं वॉल्व में से जो बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, बायां निलय और बायां आलिंद के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वाल्वुलर डिजीज़ भी होती हैं बहुत से। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई वाल्व ख़राब हो गया, वाल्व रिप्लेसमेंट हो गया, मंकी का वाल्व लग रहा है या कुछ, है ना। तो
मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज, किस रूप में इसको जाना जाता है? तो जैसा मैंने बताया, किस साइड में पाया जाता है ये आपको मैंने बताया था ना कि आपको इसकी लोकेशन अगर पता रही तो क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएगा। जो बाएं साइड में, जो बायां नीला और आनंद के बीच में आपको मित्रल वाल्व देखने को मिलेगा। इन वाल्व की वजह से ही हमारे हृदय में जो धड़कन डुब 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 होती है ना, वो आवाज़ निकलती है। इनके बंद होने खुलने से ही होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा लाइक के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, अच्छा लगेगा तो आप कर ही देंगे, स्टिल लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, KVS-PRT इसकी क्लासेस स्टार्ट चल रही हैं। KVS-PRT प्राइमरी यूपी का और PCS के 2 मॉक टेस्ट आ चुके हैं। PCS की टेस्ट सीरीज़ भी आजकल में लॉन्च होने वाली है। ठीक है, KVS-PRT के लिए प्लीज़ अच्छे से मेहनत करिए भाई, एक बहुत ही एम्बिशियस वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, हेमोलिम्फ ऑब्जर्व इन। हेमोलिम्फ क्या होता है? हेमोलिम्फ पहले बता दें। हेमोलिम्फ, हीमो मतलब ये रक्त जैसा, मतलब हीमोग्राम है ना, हीमो वर्ड इसमें आ गया। ये रक्त जैसा ही एक फ्लूइड होता है ना, जो किस कुछ खास प्रकार के प्राणियों में, जीवों में पाया जाता है। वो कौन से जीव हैं? एनेलिड्स, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स या एक्यारिस? तो आंसर होगा अर्थ्रोपॉड्स। वो जीव जिनके अंदर स्पाइन नहीं होती है, कठोर कवर वाले जीव होते हैं लेकिन उनके अंदर स्पाइन, उनकी रीढ़ नहीं होती है। बी। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक कैन कॉज डैमेज टू। ज़्यादा शराब पिएंगे तो क्या होगा? हमारी लीवर ख़राब हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगा, हार्ट ख़राब हो जाएगा, सब ख़राब हो जाएगा। तो आंसर हम बोलेंगे ख़राब तो सब होगा लेकिन लीवर ज़्यादा ख़राब होगा, है ना भाई। तो लीवर ख़राब हो जाता है शराब पियोगे तो। शराब का सेवन लीवर को डैमेज करता है, लीवर फैटी हो जाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, लीवर ख़राब होने लगेगा, सिरोसिस की समस्या हो जाएगी और अंततः मर जाएगा शराब पीने वाला व्यक्ति। ठीक है, सबको पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं। इतनी सिगरेट पे इतनी भयंकर भयंकर पिक्स लगी होती हैं, स्टिल लोग मतलब ना उसको पीते हैं, खाते हैं। यही होता है नशा। पढ़ने का नशा डेवलप कीजिए। नशा करना है तो पढ़ाई का, नशा करना है तो अपने जुनून को पाने का, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो ठीक है, लीवर डैमेज होता है भाई, है ना। नेक्स्ट, प्ल्यूरा इस कवरिंग ऑफ। देखिए एक थैली होती है, जिसको प्ल्यूरा बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? लंग। हमारे फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली बनी होती है, एक प्रकार से पतली सी झिल्ली होती है जिसमें हमारे फेफड़े थोड़े से सुरक्षित पड़े रहते हैं, उसको प्ल्यूरा बोलते हैं। तो किसका कवर होता है सर? ये होता है लंग्स का। ये खूब न्यूज़ में आता था, कब? जब कोविड फैला हुआ था, है ना, उसमें बहुत भाई ये वर्ड न्यूज़ में आता था ये, क्योंकि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह सब की घटनाएं हो रही थी ना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म पता है ना आप लोगों को? जो रक्त का थक्का जम के अचानक जो रास्ता रोक देता है, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, या तुरंत हमारी जो हृदय गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल इन ब्लड स्ट्रीम इज डेंजरस टू लाइफ। अब रुक जाइए, आपको परेशानी हो रही होगी, थोड़ा छोटा कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मैं स्मार्ट नहीं हूँ इस तरह के PDF के साथ पढ़ाने में, तो क्षमा कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा दूँ। द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल, रक्त की धाराएं जब बहती हैं हमारे नसों में, जो लहू बह रहा है आपकी नसों में, उसमें बीच में अगर बुलबुले बन जाएंगे तो लाइफ के लिए खतरा है। बुलबुले कब बनेंगे? मतलब वहाँ एयर आ गई, है ना। तो उसे क्या खतरा है, मतलब क्या दिक्कत हो सकती है? The presence of air bubble in bloodstream is dangerous to life because air combines with blood forming a complex compound. Option B, flow of blood increases manifold. Option C, fold लिखा हुआ है, flow of blood is obstructed. Option D, the pressure of blood increases manifold. तो सिंपल इसमें जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और इससे जो हमारी हीमोग्लोबिन है ये रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, अब ये एयर बबल अगर बनते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो है हमारा कि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा और हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किस साल में हुआ था? अब तो ये क्वेश्चन खैर नहीं आता है, पेपर में खूब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 1967 में। 1967 में हार्ट लंग्स मशीन होती थी, उसका यूज़ करके पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट था 1967 में किया गया। नेक्स्ट, एक शब्द होता है एम्फीबियन। एम्फीबियन शब्द
का क्या अर्थ है? एम्फीबियन शब्द, एम्फीबियन कैटेगरी होती है जानवरों की या स्पीसीज़ की या जीवों की जो कि स्थल में और जल में दोनों जगह रह सकते हैं, है ना। तो मतलब एम्फीबियन शब्द का मतलब है दो जीवन, दो जीवन, ठीक है। ऐसे जीव जो कि स्थल पे भी रह सके, थल पे भी रह सके, उनको एम्फीबियन बोला जाता है। 10वें क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक देखिए ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना प्राइमरी एग्ज़ाम की, तो मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, प्राइमरी एग्ज़ाम आप चाहे केवीएस दें, चाहे पीआरटी दें यूपी का, चाहे आप दें रीट दें, चाहे आप दें दिल्ली का, आपको जीएस मेरे चैनल से बाहर नहीं मिलेगा। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, साइंस भी मेरे चैनल से बाहर नहीं आएगा। धीरे धीरे बहुत लिमिटेड कंटेंट मेरा आता है, स्क्रॉल कीजिए, लेकिन रेगुलर कंटेंट आता है। लिमिटेड आएगा, एक ही लेक्चर आएगा, लेकिन आएगा। कोई दीन दुनिया से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं कंटिन्यूसली दिया जा रहा हूँ। अगर आप लोग इसको ईमानदारी से देखते जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जब क्वेश्चन आप पोस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप की और इन्फॉर्मेशन को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग जो जितना मतलब पेड में आपको जो अलग अलग क्वेश्चन इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं ना, आपको यहाँ फ्री में मिल रही हैं। बस वही है, फ्री की चीज़ों की लोग कदर थोड़ी कम करते हैं। तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। मैंने खूब समझाया हुआ, जो मेरे पुराने लर्नर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैंने हार्ट डिजीज़ के ऊपर खूब अच्छे से लेक्चर लिए हुए हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एक कंसेप्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे शरीर के विकास के लिए भी, लेकिन उसको वो दो तरह के होते हैं, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, हमारे हार्ट की, हमारे हृदय की जो धमनियाँ हैं उनको क्लीन रखता है, जो गंदगी होती है उसे छान के वापस ले आता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, कचरा हमारे रक्त नलियों में जमा करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की समस्या हो जाती है। तो हर वो खाना जो कि आपको अच्छा लगता है खाने में, वो बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है उसमें से, जैसे छोले भटूरे, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज या फ्राइड फूड या ये सब खा रहे हैं आप लोग, उसमें होता है एलडीएल। तो एलडीएल बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़रूरी होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल किस में मिलता है? नट्स में मिलेगा, बादाम में मिलेगा, अखरोट में मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा, ठीक है। एचडीएल वाला हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा, और लो डेंसिटी सभी कचरे की चीज़ों में जो आप खूब खाते हो चलो चल के, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट, कार्डिक इज डिवॉइड ऑफ, सॉरी हार्ट इज डिवॉइड ऑफ, हार्ट इज डिवॉइड ऑफ कार्डिक मसल्स। जी, हार्ट इज डिवॉइड ऑफ कार्डिक मसल। उसमें कौन सी मसल्स होती है? कार्डिक मसल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द गैसेस एंटर इनटू द ब्लड एंड लीव द सेम बाय द प्रोसेस ऑफ, हम अब जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, सांस लेना और छोड़ना, है ना, हवा लेते हैं और फिर हम छोड़ते हैं, इसके अंतर्गत वो वही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम सब ले भी रहे हैं और उसी मात्रा में और उसी तरीके से बाहर भी आ रही है ना। किस प्रक्रिया के तहत ये चीज़ें होती हैं? क्योंकि उसमें से हम लोग कार्बन ऑक्सीजन तो रख लेते हैं, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस भेज देते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न, हमारे फेफड़ों में हवा जाती है, जिसके अंतर्गत वही रेशो होता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं ना, बाहर को निकालते हैं, तो वही 78% नाइट्रोजन बाहर आती है, जो ऑक्सीजन 21% होती है वो 17% ही बाहर आती है। 4% हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03 के मुकाबले कहीं ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये फिनोमिना है, ये किस प्रिंसिपल पे काम होता है? ये डिफ्यूज़न की प्रक्रिया पे काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लड कैंसर वाला क्वेश्चन है। WBC किस प्रकार से, देखिए अगर किसी का WBC बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, है ना, नॉर्मल रेंज से, या बहुत ज़्यादा घटा हुआ हो, तो ये माना जा सकता है कि उसको कैंसरस डिजीज़ हो सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन सही नहीं है, इसको ये मिसगाइडेड है ना, तो इसको नहीं देखना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट अरोटिक आर्क इज ऑब्जर्व इन, जो बाएं महाधमनी आर्क है, चाप है, वो किसके अंदर होती है ना, किन के अंदर होती है? एम्फीबियंस के अंदर, मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, या एप्स के? ये प्रजातियाँ अलग अलग, तो हम बोलेंगे मैमल्स के अंदर। मैमल्स के अंदर ये जो लेफ्ट एरोटिक आर्क है वो ऑब्जर्व की जाती है। जो बी ऑप्शन आपका है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? 2, 2, 3 या 4? 2, 3, 4, तो हम बोलेंगे सी ऑप्शन 4। जो क्रोकोडाइल होता है उसके 4 हृदय के 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीमिया,
अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अनीमिया इज़ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली इन वुमेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर अनीमिया इन इंडिया। अनीमिया मतलब खून की कमी किसकी वजह से होती है भैया? आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन मतलब सी ऑप्शन। लोहे की कमी होती है तभी रक्त में कमी होती है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, खास तौर से प्रेग्नेंट वुमेंस वगैरह को ज़्यादा इसकी दिक्कत होती है। तो भारत में अनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन खूब आया पेपर में, खूब आया पेपर में। क्लोरोफिल, जो हरे पत्ते होते हैं ना, उनके हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। हरे पत्ते है ना, वो क्लोरोफिल के अंदर ऐसा क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है? मैग्नीशियम होता है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम। ठीक। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी का अभी तक वैक्सीन नहीं हुआ है? विच वन फ्रॉम फॉर विच वन अमंग द फॉलोइंग डिजीज नो वैक्सीन इज येट अवेलेबल? टिटनेस की है, मिसल्स की है, मम्स की है, डेंगू की नहीं है। बी ऑप्शन, डेंगू की वैक्सीन अभी नहीं बनी है। वैसे डेंगू वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं, कुछ देशों ने इसको फौरी तौर पे लागू कर रखा है, लेकिन स्टिल वो कंसीडर नहीं है अभी। ठीक है ना, तो डेंगू बोलेंगे, मच्छरों से होने वाली डिजीज़, एडीज मॉस्किटो से। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है सब पता है आपको। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, 120 अपर और 80 नीचे। ऑफ HG, जो डी ऑप्शन है, देखो सब में 180 है, लेकिन ऑफ HG है ना, जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक है, स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, वो रक्त समूह जो कि दुनिया में सभी लोगों से रक्त ले सकता है। AB, सबका रक्त मिल जाता है। और यूनिवर्सल डोनर, डोनर कौन सा होगा? एक मिनट, डोनर अगर बोलेंगे तो O होगा, एक्सेप्टर होगा AB, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज 20 क्वेश्चन ही करने हैं, कैसे लगे बताइएगा, प्लीज़ जल्दी बताइएगा, लाइव सेशन लेके निपटा देंगे फटाफट। ठीक है, KVS PRT वाले बिल्कुल रेडी रहो, PDF मिल जाएगी, ग्रुप में और क्वेश्चंस भी आएंगे। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।